शाला में था 2:20 पे मेरे को फोन आया कि मतलब डिलीवरी हो चुकी है। तो डिलीवरी होने के बाद इन्होंने मेरे को फोन कर दिया दोबारा कि जी उनकी डेथ होगी हस्बैंड की, नाक में फोड़े। ठीक है, नाक में फोड़े थे या कुछ भी, चलो जो भी था, नाक में था, जीभ में, जो डॉक्टर ने बोला ठीक है। फिर मैंने उनको पूछा कि बच्चे ले लो, कि बच्चे देने से मना कर रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आने के बाद ये बोलते कि यार रिकॉर्ड में नहीं है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा क्यों हो गया? तो सर 1 महीने से, 1 साल से आ रही है, तो 1 महीने से तो 4 बार आ गए, हर मंगलवार बुधवार को। आप इनका रिकॉर्ड चेक करो कि कहाँ थे, या पेट में बच्चे थे या नहीं थे। ठीक है, डॉक्यूमेंट थे, गांव के भले भोले वाले लोग हैं। इन्होंने क्या किया कि अपने फाइल डॉक्टर के पास दे दी होंगी, उन्होंने सारी फाइल ही गोल कर दी, पर्चियां। अगर मीडिया भी हमारे से पूछेगी या कोई कोर्ट पूछेगा कि वो कहाँ है, कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होगा, अगर सीधा साधा आदमी है तो वो तो देगा ही, डॉक्टर मांगेगा कि ये पर्ची है। अब इन्होंने सारी पर्चियां गुम कर दी होगी तो क्या करेगा आदमी? आपने पुलिस में भी शिकायत दी? क्या कहा पुलिस को? पुलिस पे भी यही बोला है सर, जो आपको बोला है यही कंप्लीट की है। पुलिस ने क्या बोला? पुलिस आ गई है सर, यहीं पे इंक्वायरी कर रही है, पुलिस पहुंच गई है। अभी तक की इंक्वायरी से संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, अभी तक तो ठीक है, अभी कर रहे हैं, अभी तो लगेगा पता क्या चल रहा है, अभी तो कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने कुछ पुलिस से आपने क्या शिकायत की है? जो एक्जेक्टली पुलिस से यही हमने शिकायत की कि इन्होंने हमारे बच्चे का डेथ भी हुई है, तो दे दो, हमें दे दो, कोई बात नहीं, बस हमें तो दे दो, बता तो दो, दिखा तो दो, कोई बात नहीं, जो भगवान करता है वो ठीक करता है। उसके बाद जब मैं भी लेकिन एक हॉस्पिटल कह रहा है कि हमारे पास इस तरह का कोई पेशेंट आया ही नहीं है। सर ये सबसे यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसका टेस्ट करवाओ, जो अंदर है मेरी साली है, इनका टेस्ट करवाओ, बच्चे हुए कि नहीं हुए पता चल जाएगा। हाँ। चाहे चंडीगढ़ में करवाओ, CGI ले चलो, मैं चलने को साथ हो जाए, मीडिया साथ चले, पता चल जाएगा कि डिलीवरी हुई है कि नहीं हुई। इसमें क्या है, 2 तो कोई काम ही नहीं है, इसमें तो क्लियर हो जाएगा सब। ठीक है। इसमें पहले कब पता चला कि ये प्रेग्नेंट है आपकी बहू? मेरे को लगा था अभी पता, जब इसकी वो क्या नाम आई, रिपोर्ट आई ना, तब से लगा मेरे को पता। तो इसका पेट था इतना बड़ा, मैंने देखा हुआ है, मैं तो मंगलवार को गई घर। नहीं हाँ। इलाज जब चल रहा था वहाँ पे तो पता चला होगा कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है। हाँ। नीरी में पता चला होगा, तो वहाँ पे भी इलाज तो करवाया होगा, तभी आपको पता चला ना हॉस्पिटल में कि प्रेग्नेंट है। हाँ। कहाँ पे करवाया था? वो तो नीरी में। नीरी में? हाँ क्या जी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, क्या है? नाना सरकारी है वो। सरकारी है। हाँ। आप डिटेल में पहले बताओ हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं जी, बच्चे ठीक थे और बेटी ठीक थी। ऐसा हुआ बोले इनकी डिलीवरी भाई अब करानी, पहले बोला 28 तारीख को होनी डिलीवरी, ले आए हमने 28 तारीख को यहाँ। उस दिन से हमने इसको क्वार्टर रखा, फिर रखे हमने यही इसको, और फिर हर हफ्ते आते हैं, हर हफ्ते आते हैं यहाँ से, और यहाँ चेक करने। और आज को बोला था इन्होंने कि भाई हमने शुक्रवार को आपकी डिलीवरी करानी, तो आज आए, ये आगे उतने में मेरे को थोड़ी लेट हो गई। और यहाँ मैंने एक महिला और रखी थी, गांव की थी वो हमारे, वो रखी थी। मैंने कहा अगर आप चले जाना अंदर, जब अगर डिलीवरी हो गई तो उतने में मैं पहुंच जाऊंगी। जब मैं पहुंची तो इसको बिठाया हुआ परे बिठाया हुआ कुर्सी के ऊपर। मैंने कहा, हम लगे ढूंढने कहाँ है भाई, कहाँ है। फिर गए हम ऊपर, कुर्सी में बैठी हुई थी वहाँ कल। और दूसरी जो लेडीज थी कहाँ थी, जो आपने छोड़ी? उसको बोला ही नहीं, वो कहाँ डिलीवरी होगी आपके मुताबिक, क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं चाहती हूँ ऐसा डिलीवरी तो इसकी हो गई। देखो कुछ नहीं है पेट में, डिलीवरी हो गई है। और बच्चे थे 2 साइड में, मैंने देखे हुए, खुद मैं भी करती हूँ वैसे काम थोड़ा बहुत दाई का। हाँ, तो बच्चे थे 2। तो बच्चे कहाँ गए? तो बच्चे कहाँ गए बोले, उन्होंने बोला ऐसा, बोले इनको बोले मालिश करना, बोले कुछ, बोले पहले तो रो रहे थे, बोले जब में रोने लगे थे, उसके बाद बोले इनको मालिश जैसा करते हैं। फिर बोला उन्होंने ऐसा, बोले इनकी डेथ हो गई। मैंने कहा डेथ हो गई ना तो फिर बताना तो था ना। हस्बैंड इनके बाहर थे, वो जो दूसरी महिला थी वो भी बाहर थी। ये किसने बोला कि डेथ हो गई? उन्होंने बोला, बोले डॉक्टर ने, जिसने डिलीवरी कराई। फोटो ली थी मोबाइल पे, आपने देखा फोटो? हाँ मैंने देखा फोटो में क्या देखने था? से बेटा और बेटी थी, बेटा बेटी थे, तो ना तो उसके बाद मैं रोने लगी। एक मोबाइल से डिलीट हो सकती है, दूसरे मोबाइल पे तो होगी जिसने भेजी। नहीं कंफर्म नहीं, अभी इतना लड़की से कंफर्म लगेगा, गुड़िया अंदर है तो उससे पता लगेगा कि एक अस्पताल से डिलीवरी भी होगी, बच्चे गायब हो जाए, ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं। तो जी क्या करना, फिर हम भी तो परेशान है। आप लोगों की क्या डिमांड है, क्या करें? हमारी डिमांड है, एक मिनट, नहीं मैं आपको ही पूछेंगे ना। नहीं मेरी बात सुनो। हमारी डिमांड ऐसी है, हमको बच्चे चाहिए, जैसे कैसे भी है बच्चे चाहिए हमारे को। और
तो अच्छा है, सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ क्लियर हो गया कि क्या है। बाकी मेडिकल इसका हो रहा है डीडीयू में, तो उसकी रिपोर्ट भी हम देखेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई के बारे में सोचेंगे। क्या लग रहा है सब देखकर कि किस इंटेंशन से हॉस्पिटल में यहाँ पर आए थे, और अब ये मुझे लग रहा है ये इनफर्टिलिटी का पेशेंट है, तो यहाँ पर ये 2-1 साल से इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट ले रही थी। तो ऐसे केसेस में जनरली साइकेट्रिक एक स्यूडोसाइसिस बोलते हैं जिसमें हम फॉरेंसिक मेडिसिन में, तो लेडी को ये लगता है, विश्वास हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो रही है। तो मुझे ये वाला ज़्यादा कंसेप्ट लग रहा है इसका अपना। सर, जो और पेशेंट्स थे वो भी चिंता में आ गए थे अपने पेशेंट्स को लेकर, जो अटेंडेंट थे, तो क्या क्योंकि ये एक संस्थान को बदनाम करने का भी मामला लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इससे ये एक स्टेट हॉस्पिटल है, यहाँ पर दूर दराज से ज़्यादातर रेफर्ड पेशेंट्स आते हैं जिनमें कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, वही पेशेंट आते हैं ज़्यादातर। और दिन में 30 से 35 डिलीवरियाँ होती है 24 घंटे के अंदर ना जी, तो किसी को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेट हॉस्पिटल है और यहाँ हर जो डॉक्यूमेंटेशन होता है हर चीज़ का, और एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज और यहाँ तक कि घर तक मरीज को छोड़ा जाता है। डेफामेशन के लिए आप कंप्लेंट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अभी मेडिकल रिपोर्ट आने दो, उसके बाद हम इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। सर, जो आरोप लगाए गए हैं, आपने सीसीटीवी भी देखा है, क्या लग रहा है जो प्रथम दृष्टया है कि इसमें इन्होंने झूठ बोला है? बिल्कुल बिल्कुल झूठ बोला है, आपने भी देखा है। क्योंकि एक ट्विन प्रेगनेंसी वाली लेडी कभी भी इस तरह से चल फिर नहीं सकती। आपने मूवमेंट देखे हैं कैसे, मतलब शी हैज नो प्रॉब्लम इन वॉकिंग, और उनका जो बॉडी देखा वो भी देखा है कि शी इज नॉट ए प्रेग्नेंट लेडी। सर, क्या अस्पताल में कोई टेस्ट कराया, वो नेगेटिव आया जो केएनएच ने अपने स्तर पर कराया? हाँ, हमने एक देखा, यूपीटी यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, वो नेगेटिव था। एक हमारे जूनियर रेजिडेंट के मोबाइल पे था, उन्होंने वो दिखा है, तो वो प्रेग्नेंट हमें तो नहीं लग रहा है। बट क्योंकि अब मेडिकल हुआ है तो डीडीयू में ले गए हैं, वहाँ से जो मेडिकल रिपोर्ट आएगा वो किसी के पास। सर, मंशा क्या हो सकती है? क्या कोई बच्चा चोरी का भी इसमें कुछ इनका मंशा हो सकती है? कुछ भी हो सकता, मकसद इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस में ये सीधे गए थे, इन्होंने सीधे कंप्लेंट, आपको इन्फॉर्म नहीं किया? नहीं है, मुझे तो बल्कि आपके माध्यम से ही पता चला। तो उसके बाद मैं इधर आया इमीडिएटली और फिर पता कर गया क्या है। तो इसमें मुझे तो ये एक साजिश लग रहा है कुछ ना, अस्पताल को बदनाम करने का। तो आप किस तरह का एक्शन अब लेंगे जब अब तक जो तथ्य आपके सामने आए? हम डिफेमेशन करेंगे, एफआईआर करेंगे इसके खिलाफ, डिफेमेशन में, बट दैट इज आफ्टर द रीडिंग द मेडिकल रिपोर्ट। सर, परिवार लगातार ये आरोप लगा रहा है कि ना तो इस समस्या है कि जो कोई भी रिकॉर्ड्स है वो उनको नहीं दिया गया, लेकिन वो हॉस्पिटल तो आए हैं, क्या उनके एडमिशन नहीं, वो हॉस्पिटल बिल्कुल वो हॉस्पिटल आई होगी बिकॉज शी वाज टेकिंग इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। तो ये इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट है यहाँ पर, ओनली डॉक्टर रोहिणी इज ट्रेंड इन दिस, एंड बीच बीच में वो करते रहते हैं इसको ना। आपके सामने इस तरह का क्या पहला मामला सामने आया? क्योंकि इंस्टीट्यूशन एक बड़ा है, यहाँ स्टेट लेवल का इंस्टीट्यूशन है, इससे हड़कंप मच गया जब पूरे कई घंटों में आपने भी देखा। बस मुझे तो आज 4 महीने पूरे हो रहे हैं, तो मैं ज्यादा पिछड़ा नहीं कह सकता कुछ भी ना जी। तो बट मेरे सामने ये पहला